यह लड़का अभी अभी मिलिट्री सर्विस से वापस आया है। उसकी गर्लफ्रेंड इतने समय से उसका इंतजार कर रही थी ताकि फाइनली उससे मिल सके। लेकिन हाँ, इस बंदे की प्रायोरिटीज कुछ अलग ही है। वो उसे ठीक से देखता भी नहीं है और सीधे उसके पास से निकलकर अपने रूम में भाग जाता है, क्योंकि वहां उसका ब्रांड न्यू गेमिंग कैप्सूल उसका इंतजार कर रहा है। आर्मी ज्वाइन करने से पहले वो एक इंसेनली डिफिकल्ट गेम का नंबर 1 हार्डकोर प्लेयर था। एक ऐसा गेम जो बाद में बंद हो गया, लेकिन अब एक नया सिमिलर गेम रिलीज हुआ है और वो उसे चेक करने के लिए बेताब है। गेम वर्ल्ड में एंटर करते ही कैरेक्टर क्रिएशन स्टेज शुरू होती है, तो वो जल्दी से अपने लिए एक बैडएस मिड पार्ट हेयर स्टाइल चुनता है और अपना नाम काइजर डाल देता है। इसके बाद उसे ट्यूटोरियल स्टेज के रूप में अपोकैलिप्टिक बैटलफील्ड में भेज दिया जाता है। वीआर ग्राफिक्स बहुत ही इनसेन है, लेकिन सबसे पहले वेपन चाहिए। काइजर सोर्ड चूज करता है और चार्ली नाम के नाइट कैप्टन से मिलता है जो उसे बैटल में ले जाता है। सिचुएशन बहुत ही खराब है और चार्ली को डर है कि अगर उन्होंने मॉन्स्टर्स को नहीं रोका तो एक भयानक कैलेमिटी आ जाएगी। तभी अचानक उन पर एरोस और वॉरियर बीस्ट्स हमला कर देते हैं, लेकिन नाइट अपना सेंटेंस पूरा करे उससे पहले ही काइजर सीधे आगे बढ़ता है और सामने आए हर क्रीचर को खत्म कर देता है। गेम में नया होने के बावजूद वो इन हाइना फेस मॉन्स्टर्स पर स्टाइल मारते हुए उन्हें जंगल भेज देता है। उसे लग रहा था कि उसके स्किन्स कमजोर हो गए होंगे, लेकिन वो खुद को पहले से ज्यादा हल्का और तेज महसूस करता है। नाइट कैप्टन उससे इतना इम्प्रेस होता है कि गेम का फेवरेबिलिटी सिस्टम अनलॉक हो जाता है, जैसे पिछले गेम में था। कैप्टन उस पर इतना भरोसा करने लगता है कि अगर वो कोई क्राइम भी कर दे तो भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा, जिससे उसे अफेक्शन मैक्स नाम का टाइटल मिल जाता है। अब उनका अगला लक्ष्य गेट के अंदर मौजूद डार्क सॉर्सरर को खत्म करना है। तभी अचानक कैसल के अंदर और मॉन्स्टर्स घुस आते हैं। चार्ली लाइन होल्ड करने का फैसला करता है और हीरो से कहता है कि वो समनर को रोके। भविष्य की जिम्मेदारी काइजर को सौंप देता है। काइजर खुद हैरान है कि ये नाइट बॉस फाइट में मदद करने की बजाय मॉब से लड़ने चला गया, जबकि उसका बिहेवियर प्लेयर के एक्शंस पर डिपेंड करना चाहिए था। लेकिन इस डोर के दूसरी तरफ जो है वो सच में बहुत खतरनाक है, इतना कि सिस्टम ही उसे वार्निंग देता है। काइजर तुरंत समझ जाता है कि ये एक हिडन पीस है, एक ऐसा सीक्रेट मैकेनिज्म जिसे एक्टिवेट करने के लिए खास कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं। खतरे के बावजूद वो आगे बढ़ने के लिए एक्साइटेड है। डोर खुलता है और डार्क सॉर्सरर की जगह उसके सामने एक विशाल क्रीचर खड़ा होता है। चेन्स में जकड़ा हुआ एक बीस्ट, क्रिम्सन रेड ऑरा से घिरा हुआ आयरन ब्लडेड डेमोनिक ड्रैगन। काइजर डर जाता है क्योंकि शुरुआत में ही उसे लेजेंडरी बॉस का सामना करना पड़ रहा है। ये नया गेम पिछले डेमलॉक से काफी चीजें लेता है। उनमें से एक टियर सिस्टम है जिसमें रैंकिंग नॉर्मल, रेयर, हीरोइक और लेजेंडरी में होती है। यही सिस्टम हर लेवल के बॉस मॉन्स्टर्स पर भी लागू होता है और सबसे खास होते हैं यूनिक मॉन्स्टर्स जिनके अपने नाम होते हैं। और जैसा तुम सोच रहे हो, ये डरावना ड्रैगन भी उन्हीं में से एक है। ये जबरदस्त पावर इकट्ठा करके जोर से रोर करता है, जिससे भयानक प्रेशर बनता है। इस प्रेशर से प्लेयर स्टन हो जाता है और सिस्टम कई स्क्रीन्स दिखाकर उसे ड्रैगन स्पीसीज और उसकी एबिलिटीज नर्फ होने की जानकारी देता है। उसकी मूवमेंट 20 से 25% तक कम हो जाती है। इस पॉइंट पर काइजर सोचता है कि डेवलपर्स ने ये चीज गेम में डालते समय क्या सोचा होगा। इस ओवरग्रोन लिजर्ड की एक ही अच्छी बात है कि ये रिस्ट्रेन्ड बॉस है, फिर भी इसके एक अटैक से सीधा शैडो रेल्म जाने की नौबत आ सकती है। काइजर पहले भी डेमलॉक में ऐसे बॉस मॉन्स्टर्स का सामना कर चुका है जहां सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, किल या बी किल्ड। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और पहला अटैक डॉज करता है जो जमीन तोड़ देता है, फिर राइट साइड में इवेड करके एक वाइड स्लैश मारता है। ड्रैगन फिर रोर करता है और उसे फिर से स्टन कर देता है। काइजर समझ जाता है कि वो कुचला जाने वाला है, इसलिए वो उसके पॉ को काउंटर करता है, लेकिन इम्पैक्ट से कई फीट पीछे उछल जाता है। वो देखता है कि उसने कितना डैमेज दिया है और 1 मिलियन लाइफ पॉइंट्स में से सिर्फ 120 ही कम हुए हैं। मतलब अगर वो सीरियस नहीं हुआ तो खुद ही खत्म हो जाएगा। ये ट्यूटोरियल के लिए सबसे मुश्किल डिफिकल्टी है। काइजर फिर से ड्रैगन पर हमला करता है और उसे फोरम पर पढ़ी बातें याद आती हैं कि इस ड्रैगन को अब तक कोई टॉप प्लेयर भी नहीं हरा पाया। लेकिन काइजर लगातार अटैक्स करते हुए उसे डैमेज देता रहता है। उसे कमेंट्स याद आते हैं कि डेमोनिक ड्रैगन का नाम दिखना शायद बग है। कुछ लोग इसे समझ ही नहीं पाए थे। तभी असल में कोई पहली बार ट्यूटोरियल बॉस को हराने वाला था। काइजर ड्रैगन के क्लॉ को भेदता है और लगातार अटैक से उसे दर्द देता है। वो लिटरली लीवाई एक्करमैन की तरह बेब्लेड स्टाइल में घूमते हुए ड्रैगन को चारों तरफ से काट देता है। आखिरकार ड्रैगन गिर जाता है और काइजर ट्यूटोरियल में लेजेंडरी बॉस को हराने वाला पहला प्लेयर बन जाता है। उसे रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन अभी वो पूरी तरह थक चुका है और सांस ले रहा है। वो इस सिद्धि बॉस पर गुस्सा भी है। अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए
उसे एहसास होता है कि वो अपने पुराने दोस्तों से भी आगे निकल गया है, क्योंकि वो भी मानते थे कि ट्यूटोरियल में इस बॉस को हराना नामुमकिन है। अब काइजर सोचता है कि उसके दोस्त कैसे परफॉर्म कर रहे होंगे। रिवॉर्ड में उसे फर्स्ट स्लेयर टाइटल मिलता है और कई ट्रेड्स अनलॉक होते हैं। पहला वेपन मास्टर, दूसरा हिडन ड्रैगन, तीसरा स्लेयर, चौथा हीरो, पांचवा ओवरकम। इन सभी की कंडीशंस पूरी होने से एक और पावरफुल ट्रेट आई ऑफ ट्रूथ अनलॉक हो जाता है। काइजर हैरान है कि एक ही फाइट में उसे इतने ट्रेट्स मिल गए, जबकि आमतौर पर ट्यूटोरियल में एक ही ट्रेट मिलता है। ट्रेट्स इस गेम का खास सिस्टम है जिनके कई प्रकार हैं, जैसे गाइड और स्वॉर्ड मास्टर। कुछ हाई लेवल ट्रेट्स परफॉर्मेंस के आधार पर मिलते हैं। अभी काइजर के स्टैट्स लगभग दोगुने हो गए हैं। उसकी स्वॉर्ड की पावर और इफेक्ट्स भी बढ़ गए हैं और कई शानदार बफ्स मिल चुके हैं। अब वो अपने स्पेशल ट्रेट की तरफ देखता है जो उसे उन चीजों को देखने की एबिलिटी देता है जो आमतौर पर छिपी रहती है। इसका इफेक्ट थोड़ा वेग है। और हाँ, वेपन मास्टर और हीरो स्लेयर अपने आप में अच्छे ट्रेट्स हैं, लेकिन ये कुछ खास नहीं है। प्लेयर बेस में हमेशा कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास ये ट्रेट्स होंगे, लेकिन जब बात आई ऑफ ट्रूथ जैसे यूनिक स्किल की आती है तो ये पूरी तरह वन ऑफ अ काइंड है। मतलब साफ है कि इस बार बंदे की लॉटरी लग गई है। उसे कई रिवॉर्ड्स मिले और उसने एक जबरदस्त अचीवमेंट हासिल कर ली। यहाँ तक कि उसका टाइटल भी उसे बॉस मॉन्स्टर्स पर 10% ज्यादा डैमेज देने का स्पेशल इफेक्ट देता है। अभी तो भाई खुद को रिच लाइफ जीता हुआ महसूस कर रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि पिछले गेम में उसकी लक हमेशा खराब रहती थी, बिल्कुल वैसे जैसे हर बार काउंटर स्ट्राइक में केस खोलते समय होता है। खैर, वो डोर की तरफ दिखता है जो खुल रहा होता है और सामने कैप्टन चार्ली खड़ा होता है जो खून से लथपथ और घायल है। वो हैरान रह जाता है और पूछता है, क्या काइजर ने सच में सारे मॉन्स्टर्स अकेले ही मार दिए? कैप्टन समझ ही नहीं पाता कि ये आदमी इतना बड़ा फाइट लड़कर भी लगभग बिना गंभीर चोट के कैसे खड़ा है। उसे लगता है ये कोई गॉड टियर प्लेयर है, लेकिन वो काइजर के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करता और कहता है कि हीरोज हमेशा केओस के समय पैदा होते हैं, इसलिए इसका होना दुनिया के लिए उम्मीद की निशानी है। ये सुनकर हमारा लड़का अंदर ही अंदर बोर हो रहा है, क्योंकि ये टिपिकल गेम डायलॉग बहुत बोरिंग है। फिर ये आदमी घुटनों पर बैठकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे मौका दे ताकि वो उसकी स्वॉर्ड बन सके। सिस्टम भी कंफर्म करता है कि उसका इरादा सच्चा है और वो काइजर का सबऑर्डिनेट बन जाएगा। हमारा लड़का इस ऑफर से पूरी तरह चौंक जाता है, फिर सोचता है कि गेम के ओरिजिनल वर्जन में तो चार्ली मर चुका था, इसलिए कोई खास फायदा नहीं होगा। ट्यूटोरियल में भी बताया गया था कि ये इवेंट पास्ट में हो रहा है, तो उसे लगता है ये बस फॉर्मल सीन है और वो कैप्टन से कह देता है कि जो करना है कर लो। उसकी बात को एक्सेप्टेंस मान लिया जाता है और उसे कैप्टन का सपोर्ट मिल जाता है। वो आदमी शांति से सोने की बात करता है और हीरो के साथ बेहतर भविष्य की उम्मीद करता है। काइजर इन बातों को नोटिस करता है और सिस्टम बताता है कि वो जल्द ही पैंथियन में वापस जाएगा। उसके पीछे एक बड़ा पोर्टल खुलता है। अब ट्यूटोरियल खत्म करने का समय है। जाने से पहले नाइट उसे मास्टर कहकर अगला डेस्टिनेशन पूछता है। काइजर थोड़ी देर सोचकर कहता है कि जहां जरूरत होगी वहीं जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया बिखरी हुई है। ये सुनकर नाइट बहुत खुश हो जाता है, जैसे किसी फिलोसोफर की बात सुन ली हो। फिर 5 सेकंड का टाइमर शुरू होता है और टेलीपोर्ट प्रोसेस चालू हो जाता है। काउंटडाउन खत्म होने से पहले कैप्टन उसे एक आर्टिफैक्ट देता है और आखिरी शब्दों में मुस्कुराकर उसे धन्यवाद कहता है। इसके बाद काइजर सीधे पैंथियन में पहुंच जाता है, जहां प्लेयर एक गॉड चुनता है और उसकी ब्लेसिंग्स के रास्ते पर आगे बढ़ता है। वो इस ग्रैंड स्ट्रक्चर को देखता है, लेकिन असल में ये एक तरह का गैचा रूम है जहां कई प्लेयर्स अपनी लक के हिसाब से हंसते या रोते हैं, क्योंकि यहाँ गॉड ऑफ गैचा उनकी किस्मत तय करता है। हर प्लेयर सिर्फ एक गॉड को सर्व कर सकता है और उसी के हिसाब से उसका रास्ता तय होता है। इस गेम में सब कुछ टीयर्स में बनता है और गॉड्स के भी अपने टीयर्स हैं, जैसे फेबल, हीरो और मिथिक। फेबल गॉड्स वो हैं जो एंशिएंट स्टोरीज से बने, हीरो गॉड्स वो है जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए काम किया और मिथिक गॉड्स वो है जो पूरी मिथोलॉजी से जुड़े हैं, जैसे ज़्यूस या ओडिन। और जाहिर है मिथिक सबसे हाईएस्ट टियर है। यहाँ फ्लोटिंग कार्ड्स में अलग अलग गॉड्स हैं और सिस्टम उसे एक चुनने देता है। काइजर जानता है कि उसकी लक आमतौर पर बहुत खराब रही है, इसलिए वो ज्यादा उम्मीद नहीं करता, लेकिन उसे एक ग्लोइंग गोल्डन कार्ड दिखता है। वो तुरंत आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट करता है और समझ जाता है कि वो हर कार्ड के पीछे क्या है देख सकता है। यही ये एबिलिटी पूरी तरह ब्रोकन बन जाती है, क्योंकि अब वो बेस्ट गैचा पुल चुन सकता है। उसके टीममेट्स जो उसकी खराब लक का मजाक उड़ाते थे, उनकी बातें उसे याद आती हैं, लेकिन अब सब बदल चुका है। अब वो आसानी से पावरफुल रैंकर बन सकता है। एक्साइटमेंट में कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि उसे लगता है वो पहले ही जीत चुका है। अब वो सिर्फ गोल्डन कार्ड्स ही चुनेगा। वो पहला गोल्डन कार्ड उठाता है और उसे 1 आर्म्ड सोर्ड गॉड टियर मिलता है। ये मिथिक पुल है, जो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सिस्टम एक अजीब मैसेज देता है कि काइजर अभी टियर का अपोस्टल बनने के लायक नहीं है और उसे एक और कार्ड ड्रॉ करने को कहता है। ये सुनकर वो हैरान और परेशान हो जाता है
कि आखिर क्यों वो अपोस्टल नहीं बन सकता। मिथ गॉड खुद भी शॉक्ड है क्योंकि उसने पहले ऐसा कभी नहीं सुना। काइजर को वेसल शब्द याद आता है क्योंकि नॉर्मली जब कोई प्लेयर डीमन लॉर्ड के स्पॉन से मारा जाता है तो गॉडेस उसे ब्लेसिंग देती है, लेकिन काइजर ने तो स्पॉन को ही मार दिया, इसलिए गॉडेस आई ही नहीं। मतलब शॉर्ट में उसने ट्यूटोरियल बॉस को मारकर खुद ही अपनी ब्लेसिंग खो दी। वो सिस्टम चेक करता है और देखता है कि अपोस्टल सेक्शन ही नहीं है और उसे सिर्फ एक एडवेंचरर माना जा रहा है। ये उसके लिए प्रॉब्लम बन जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करे। उसके साथ ऐसा है जैसे यूगी-ओ में इजिप्शियन गॉड कार्ड मिल जाए लेकिन यूज ही ना कर पाए। हर कार्ड उसे रिजेक्ट करेगा और वो फिर से अपनी खराब लक का शिकार बनकर घुटनों पर बैठ जाता है। वो समझ नहीं पाता कि अगला कदम क्या हो क्योंकि कैरेक्टर डिलीट करके फिर से शुरू करने पर 2 महीने का वेट करना पड़ेगा। तभी उसकी नजर दाईं तरफ जाती है जहां उसे एक अजीब सा कार्ड दिखता है जो लाल एनर्जी से चमक रहा है। ये कार्ड बाकी सबसे अलग है और उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है। हिडन कार्ड चुनने के बाद उसे फॉरगॉटन लास्ट एडवेंचरर कैसियार मिलता है और वो इस आदमी का अपोस्टल बनने की क्वालिफिकेशन पूरी कर लेता है। काइजर की पूरी दुनिया लाल रोशनी में चमक उठती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये सिचुएशन कुछ खास है। ये एक हिडन पीस है जिसके बारे में किसी को पता नहीं। कंफर्म होते ही सिस्टम उसके स्टैट शीट में उसकी क्लास लास्ट एडवेंचरर जोड़ देता है और उसे ह्यूमैनिटी के आखिरी वॉरियर की मदद मिलती है। लाल एनर्जी उसके शरीर में घूमती हुई घुसती है और उसे एक यूनिक एबिलिटी मिलती है जिससे वो किसी भी क्लास रिस्ट्रिक्शन के बिना स्किल्स यूज कर सकता है जो को बहुत ही ओवरपावर्ड है। अब क्लास डिफरेंस की परवाह किए बिना वो किसी भी क्लास के स्किल स्पैम कर सकता है और अपनी जरूरत के हिसाब से एक परफेक्ट स्किल ट्री बना सकता है। आई ऑफ ट्रूथ की मदद से वो पहले से ही अंदाजा लगा सकता है कि उसे कौन से स्किल्स मिलेंगे और वेपन मास्टर जेड के साथ मिलकर वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इस तरह वो एक ऐसा मास्टर बन जाएगा जो हर चीज में माहिर है और जिसकी कोई कमजोरी नहीं है। एडवांसमेंट प्रोसेस पूरा होने के बाद सिस्टम उसे 5 सेकंड में एवरेल टेलीपोर्ट करने वाला होता है। काइजर एक्साइटेड है और अब उसके पास गेम को सीरियसली लेने की वजह है। वो मुस्कुराता है क्योंकि रैंकर बनने का उसका सपना फिर से जाग गया है। एफ्टार्डल में हम शुरुआत के शहर आर्ड पहुंचते हैं जहां कुछ प्लेयर्स खराब गाचा मिलने पर दुखी हैं जबकि कुछ खुश हैं क्योंकि इस गेम में सिर्फ कॉम्बैट क्लासेस ही सब कुछ नहीं है। चारों तरफ प्लेयर्स भरे हुए हैं और उनके बीच कुछ स्काउटर्स भी है जो स्टाइलिश सूट पहनकर गिल्ड के लिए टैलेंटेड प्लेयर्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन सच में वो काफी अनोइंग माने जाते हैं। एक स्काउट अपने टारगेट को लेकर परेशान है क्योंकि कोटा पूरा नहीं हुआ तो बॉस उसे डांटेगा। तभी उनकी नजर दूर खड़े एक लड़के पर पड़ती है लेकिन उसे देखकर वो सोचते हैं कि ये पागल है और इसे रिक्रूट करने का कोई फायदा नहीं। उधर हमारा लड़का अपने नए आइटम नेकलेस ऑफ ब्लड एंड कवनेंट को देख रहा है जो एक हेरोब्रा आइटम है और इसमें कई ऑप्शंस है। उसे लगता है कि उसकी लक इस बार सच में साथ दे रही है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है गॉब्लिन क्लीनअप क्वेस्ट का मिशन है। बाकी प्लेयर्स को भी 40 गॉब्लिन्स मारने का टास्क दिया जाता है। सब एक्साइटेड हो जाते हैं जबकि हंटर डांटे नाम का आदमी ये काम प्लेयर्स पर छोड़ देता है। तुरंत प्लेयर्स पार्टी बनाने के लिए लोगों को बुलाने लगते हैं। काइजर ये नोटिस करता है और एक ग्रुप उसके पास भी आता है जिसमें एक आर्चर और एक मेज होते हैं। वो लेवल 12 तक ग्राइंड करने के लिए उसे इनवाइट करते हैं। पार्टी में हंटिंग आसान होती है और एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस भी मिलता है, इसलिए काइजर उनके साथ जुड़ जाता है और शील्ड बेस्ट के लीडर नाम के साथ पार्टी बनती है। एक प्लेयर उससे पूछता है कि क्या वो पुराने टाइम के नंबर 1 रैंकर काइजर का फैन है क्योंकि उसने वही नाम रखा है। उन्हें पता ही नहीं कि वो असली काइजर है। ये ऐसा है जैसे माइकल जैक्सन से पूछना कि क्या वो माइकल जैक्सन है। खैर, पार्टी जल्दी लेवल अप करने के लिए तैयार हो जाती है और मिशन में पहुंचते ही शील्ड बेस्ट एक गॉब्लिन को मारकर स्टन करता है और बाकी को अटैक करने को कहता है। आर्चर और मेज अपने अटैक्स छोड़ते हैं और गॉब्लिन तुरंत मर जाता है। बाकी गॉब्लिन्स डरते हैं लेकिन फिर भी हमला करते हैं। वो शील्ड बेस्ट पर दबाव बनाते हैं और उसके दोस्त चिंतित होते हैं। लीडर उन्हें जल्दी अटैक करने को कहता है लेकिन दोनों कूल डाउन में होते हैं। तभी काइजर ऊपर से कूदकर फाइट में आता है और एक ही बार में गॉब्लिन को खत्म कर देता है। उसकी स्पीड और मूवमेंट देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वो जमीन पर उतरकर मिसाइल की तरह दोबारा गॉब्लिन्स के बीच घुस जाता है और कई गॉब्लिन्स को एक साथ खत्म कर देता है। उसकी टीम उसकी तारीफ करती है और लीडर भी रुककर उसका धन्यवाद करता है। तभी एक बड़ा ग्रुप गॉब्लिन्स का आ जाता है और लीडर रिट्रीट करने को कहता है, लेकिन काइजर को पीछे हटना नहीं आता और वो सीधे लड़ाई में कूद पड़ता है। गॉब्लिन्स खुश होते हैं कि उन्हें आसान शिकार मिल गया, लेकिन काइजर उन पर ऐसे नजर डालता है जैसे कोई डेविल हो। पहले सब शांत लगता है लेकिन फिर एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। ये सीन उसे अपने पुराने दोस्त की बात याद दिलाता है जिसने पूछा था कि वो हमेशा सबसे मुश्किल फाइट्स में क्यों कूद पड़ता है। काइजर को रेकलेस होने का मतलब समझ नहीं आता क्योंकि उसके लिए हर फाइट जीतने के लिए होती है। वो मेथोडिकली लड़ता है और हमेशा जीतता है। अभी जो एक्सप्लोजन हुआ
वो उसके स्मैश स्किल की वजह से था। वो ग्रीन गॉब्लिन्स पर क्रिटिकल हिट्स मारता है। अब सिर्फ एक डेंजरस डार्क गॉब्लिन बचता है। काइजर उसे टारगेट करता है क्योंकि रेंज्ड एनिमी को पहले खत्म करना जरूरी होता है। वो रास्ते में कई गॉब्लिन्स को काटता हुआ आगे बढ़ता है। डार्क गॉब्लिन पॉइजन अटैक करता है, लेकिन काइजर ओवरकम ट्रेट एक्टिवेट करके अपनी लिमिट्स पार कर लेता है और अटैक डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर वो उसे तुरंत मार देता है और दूसरे गॉब्लिन को भी खत्म कर देता है। वेपन मास्टर ट्रेट एक्टिवेट होकर एक्सप्लॉइट वीकनेस स्किल देता है। काइजर डैगर उठाकर गॉब्लिन की आंख में मारता है और क्रिटिकल हिट करता है। बाकी गॉब्लिन्स उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो बैट छीनकर उन्हें बुरी तरह पीटता है। पहले डैगर गले में घुसाता है, फिर बैट से उसे खत्म कर देता है। इससे उसकी वेपन प्रोफिशिएंसी भी बढ़ जाती है और लेवल ऊपर चला जाता है। अब तक सब अच्छा चल रहा है और उसे समझ आता है कि वो स्किल्स तुरंत यूज कर सकता है। थकने के बावजूद वो खुश है, लेकिन बाकी लोग उसे देखकर हैरान है क्योंकि एक प्लेयर ने अकेले वो कर दिया जो पूरी पार्टी नहीं कर पाती। शील्ड बेस्ट सोचता है क्या ये वही पुराना काइजर है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता क्योंकि वो 2 साल से गायब था। अब सब सोच रहे हैं कि ये आदमी आखिर है कौन। काइजर खुद अंदर ही अंदर हंस रहा है क्योंकि वो असली काइजर ही है। वो स्टेटस विंडो खोलकर देखता रहे कि एक ही हंट में उसका लेवल 3 स्टेजेस बढ़ गया। वो अपनी पॉइंट्स स्ट्रेंथ और एजिलिटी में डालने का फैसला करता है क्योंकि बाकी स्टैट्स आइटम्स और ट्रेड से कवर हो रहे हैं। तभी उसके नए दोस्त उसकी तारीफ करते हैं और शील्ड बेस्ट कहता है कि ये असली काइजर ही हो सकता है। बाकी लोग सोचते हैं कि लेजेंडरी रैंकर फिर से गेम क्यों खेलेगा, लेकिन उसकी स्किल्स देखकर उन्हें शक होने लगता है। वो उससे पूछते हैं क्या उसने मिथिक गॉड पुल किया है। काइजर पोलाइटली कहता है कि ये सब उसके ट्रेड्स और टाइटल्स की वजह से है। ये सुनकर वो और भी हैरान होते हैं और पूछते हैं क्या वो रैंकर बनना चाहता है। थोड़ी देर चुप्पी रहती है और फिर शील्ड बेस्ट कहता है कि स्टेमिना वापस आ गई है तो चलो और हंटिंग करते हैं। बाकी भी तैयार हो जाते हैं और काइजर को भी कोई दिक्कत नहीं होती। असल में अब उसकी पार्टी पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है और पूरी तरह उस पर डिपेंड करने लगी है। लेकिन उनकी बातों को सुनकर उसे अपनी पुरानी पार्टी की बातें याद आती हैं, जहां सब चाहते थे कि वो अकेले रेड संभाले। वो उस एक्सपीरियंस को पॉजिटिव तरीके से याद करता है और सोचता है कि उसके पुराने दोस्त अब क्या कर रहे होंगे। तभी अचानक एक अर्जेंट क्वेस्ट आ जाता है जो मिनी बॉस मॉन्स्टर क्वेस्ट होता है, जिसमें पार्टी को म्यूटेंट गॉब्लिन को मारना होता है और इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती। ये देखकर काइजर थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। कहानी फिर केव के एंट्रेंस पर शिफ्ट होती है, जहां पूरी पार्टी साथ खड़ी है और अब वो म्यूटेंट गॉब्लिन से लड़ने के लिए तैयार है। आर्चर और मेज दोनों नर्वस होकर कंप्लेंट कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत एंग्शियस फील कर रहे हैं, जबकि यहाँ तक आते आते सबने पूरी ताकत लगा दी और लेवल 9 तक पहुंच गए। लेकिन हमारा हीरो समझता है कि ये डर क्यों है, क्योंकि जिस डंजन में वो जाने वाले हैं वो प्लेयर्स के बीच न्यूबी स्लेयर के नाम से फेमस है। काइजर को रिव्यूज याद आते हैं जहां लोग बार बार कहते थे कि इस डंजन को क्लियर करना बहुत मुश्किल है और हर बार मरने का डर रहता है। यहाँ तक कि लगभग तय होता है कि पहली बार में कोई ना कोई जरूर मरेगा। इसी वजह से प्लेयर्स इसे आर्दा का टूम भी कहते हैं। टीम जैसे ही अंदर जाती है, काइजर इस जगह की डिफिकल्टी के बारे में सोचता रहता है और समझता है कि इसे क्लियर करने के लिए परफेक्ट टीम वर्क जरूरी है। जैसे जैसे टीम अंदर बढ़ती है, सब कंप्लेन करते हैं कि ऐसी जगह को गेम से हटा देना चाहिए। ये सब सुनकर लीडर शील्ड बेस्ट उन्हें मोटिवेट करता है और कहता है कि अगर उन्हें हायर लेवल रेड्स में जाना है तो इस डंजन को क्लियर करना ही पड़ेगा। जैसे कंपनीज एक्सपीरियंस्ड इंटर्न्स को प्रेफर करती हैं, वैसे ही इस गेम में गिल्ड्स भी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स को ही चुनती है। इसलिए इस डंजन को क्लियर करना जरूरी है अगर उन्हें किसी अच्छे गिल्ड या पार्टी में जाना है। गेम में स्ट्रिक्ट रूल्स भी बनाए हैं ताकि कोई चीटिंग न कर सके और हर प्लेयर की प्रोग्रेस एक एडवेंचर बुक में रिकॉर्ड होती है, इसलिए कोई झूठ नहीं बोल सकता। काइजर समझ जाता है कि अगर उसे आगे बॉस रेड में जाना है तो उसे यह डंजन क्लियर करना ही होगा। इस डंजन का बॉस आर है और भले ही इसे छोड़ा जा सकता है, लेकिन अगले सिटी का बॉस आगे बढ़ने नहीं देगा जब तक इसे हराया ना जाए। इसलिए काइजर जानता है कि उसे खुद को प्रूव करना होगा। पार्टी डोर तक पहुंचती है और उसके पीछे वही फेमस आर उनका इंतजार कर रहा होता है। गेम पैनल दिखाता है कि सिर्फ 4 लोग अंदर जा सकते हैं और सबका लेवल 10 से कम होना चाहिए, जो उनकी एम के लिए परफेक्ट है। काइजर पूछता है कि सब रेडी है या नहीं और यूबिंग तुरंत कहती है कि वो पूरी तरह तैयार है और स्ट्रैटेजी कई बार देख चुकी है। शील्ड बेस्ट क्वेस्ट एक्टिवेट करता है और सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। गेट खुलता है और वो गॉब्लिन वॉरियर आर्दा के हैबिटेट में एंटर करते हैं। काइजर खुद को तैयार करता है क्योंकि काफी समय बाद
वो अपनी असली ताकत दिखाने वाला है। तभी बॉस मॉन्स्टर एक खतरनाक मुस्कान के साथ सामने आता है। उसके पास 28 भार हिट पॉइंट्स हैं और वो जोर से ग्राउल करता है। यूबिंग डर जाती है और पूछती है कि क्या ये सच में गेम है या वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। काइजर सबको अलर्ट रहने को कहता है क्योंकि बॉस सीधा उन पर चार्ज करता है। शील्ड बेस्ट सोचता है कि चाहे काइजर कितना भी स्ट्रांग हो, वो सबको एक साथ प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। वो आगे बढ़कर अपनी शील्ड उठाता है और बाकी को पीछे हटने को कहता है। वो बॉस के अटैक को रोकता है और उसे स्टन कर देता है। फिर सबको मौका लेकर अटैक करने को कहता है। गॉब्लिन आर जल्दी रिकवर होकर फिर अटैक करता है, लेकिन टैंक फिर से शील्ड से ब्लॉक कर लेता है और प्रोटेक्शन ट्रेड एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी डिफेंस और वाइटैलिटी बढ़ जाती है। इसी बीच काइजर तेजी से इधर उधर घूमते हुए गॉब्लिन को बार बार काट रहा होता है। गॉब्लिन चिल्लाकर पीछे हटता है और शील्ड बेस्ट मुस्कुराता है कि शायद फेज 1 आसानी से निकल जाएगा। तभी एम फॉर द हेड चिल्लाता है कि पैटर्न शुरू होने वाला है। शील्ड बेस्ट हैरान हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से इसके लिए बॉस का HP आधा होना चाहिए था, लेकिन जब वो देखता है तो कंडीशन पहले ही पूरी हो चुकी होती है। तभी काइजर फिर से कूदकर गॉब्लिन का हाथ काट देता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि उसने पैटर्न खत्म कर दिया। कहानी फिर पास्ट में जाती है जहां काइजर का इंटरव्यू हो रहा होता है और उससे पूछा जाता है कि उसकी पार्टी इतनी मुश्किल डंजन्स और बॉसेस कैसे क्लियर करती है। काइजर कैजुअली जवाब देता है कि वो बस वही करते रहे जिसमें वो सबसे अच्छे हैं। इंटरव्यूअर बताती है कि उनकी पार्टी में टैंक, DPS, हीलर और सपोर्ट रोल्स होते हैं, लेकिन काइजर की पार्टी में टैंक नहीं है। तो वो रेड कैसे करते हैं? काइजर कहता है कि टैंक इंपॉर्टेंट होता है, खासकर बॉस के पैटर्न रोकने के लिए, लेकिन फिर वो रिवील करता है कि वो खुद ही ये रोल निभाता है। वापस प्रेजेंट में गॉब्लिन आर दर्द से चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसका पैटर्न इंटरप्ट हो गया और उसका हाथ कट गया। शील्ड बेस्ट यकीन नहीं कर पाता क्योंकि जहां टैंक स्ट्रगल करते हैं वहां काइजर ने एक ही बार में ये कर दिखाया। गॉब्लिन फिर अटैक करता है, लेकिन काइजर आसानी से उसे फिर काट देता है। आर्चर एक्साइटेड होकर बताता है कि काइजर सिर्फ वाइटल पॉइंट्स पर अटैक कर रहा है। अब तक काइजर एक और पैटर्न इंटरप्ट कर चुका है और बॉस का HP 1/4 से भी कम रह गया है। शील्ड बेस्ट चिल्लाकर सबको तैयार रहने को कहता है क्योंकि अब फेज 2 शुरू होने वाला है। अमेज और आर्चर भी तैयार हो जाते हैं क्योंकि वो काइजर को अकेले स्पॉटलाइट लेने नहीं देना चाहते। तभी म्यूटेड गॉब्लिन वॉरियर अपना ट्रेड एक्टिवेट करके बर्सर्क स्टेट में चला जाता है। हमारा लड़का पहले से ही इसके लिए रेडी था और उसे याद है कि हर बॉस के पास अलग एबिलिटी होती है। उसे पता है कि आर्दा गॉब्लिन के पास 2 ट्रेड्स हैं। पहला ट्रेड यह है कि अगर उसे फिजिकल डैमेज 4 बार या उससे ज्यादा लगे तो पूरी टीम पर डीबफ लग जाता है। दूसरा ट्रेड यह है कि अगर उस पर 3 बार या ज्यादा मैजिक अटैक किया जाए तो वो उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। इसके अलावा बर्सर्क इफेक्ट उनकी स्पीड भी 4% कम कर देता है। आर्चर इस डीबफ को लेकर कंप्लेन करता है और कहता है कि ये बॉस हर सेकंड और ज्यादा ब्रोकन होता जा रहा है, जबकि उसने अभी तक कुछ खास किया भी नहीं। लेकिन काइजर पर इन सब का कोई असर नहीं होता क्योंकि उसका ट्रेड उसे बर्सर्क इफेक्ट को पूरी तरह इग्नोर करने देता है। ये देखकर वो और भी एक्साइटेड हो जाता है। शील्ड बेस्ट सबको ऑर्डर देता है कि अभी अटैक्स अवॉइड करो और डॉज पर फोकस करो, लेकिन काइजर का प्लान अलग है। वो कहता है कि वो सीधे मॉन्स्टर को खत्म करेगा और आगे बढ़ जाता है। आर अटैक करता है, लेकिन काइजर आसानी से उसे काट देता है जैसे ये सब बहुत इजी हो। उधर आर्चर और मेज समझ ही नहीं पाते कि काइजर पर डीबफ क्यों काम नहीं कर रहा। शील्ड बेस्ट भी अब इस फाइट को हारने का डर छोड़ देता है और हैरान होकर काइजर को देखता है कि क्या ये सच में वही लेजेंडरी काइजर है। अब तीनों बस खड़े होकर उसे गॉब्लिन को काटते हुए देख रहे होते हैं। फाइट के बीच में काइजर लेवल 10 पर पहुंच जाता है और उसकी स्वॉर्ड मैस्ट्री लेवल 7 हो जाती है, जिससे उसका डैमेज 7% बढ़ जाता है। वो फिनिशिंग मूव के लिए आगे बढ़ता है और पल भर में गॉब्लिन के सामने पहुंचकर उसे बीच से काट देता है। इसके साथ सिस्टम अनाउंस करता है कि म्यूटेंट गॉब्लिन वॉरियर आर्देया डिफीट हो गया और डंजन क्लियर हो गया। लेकिन सेलिब्रेट करने की जगह शील्ड बेस्ट सोच में पड़ जाता है कि क्या यह सच में लेजेंडरी काइजर है या कोई कॉपी। ये सुनकर बाकी दोनों भी शॉक हो जाते हैं। सिस्टम बताता है कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया और टाइम लिमिट रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस ले लिया। रिवॉर्ड्स कंट्रीब्यूशन के हिसाब से मिलते हैं और एक्सपेक्टेड ही काइजर फर्स्ट आता है। उसे रेड लीडर टॉप और कई गॉब्लिन आइटम्स मिलते हैं जो शायद वो यूज नहीं करेगा। साथ ही उसे थ्रोन ऑफ द टाइम अटैक टाइटल मिलता है, जिससे उसकी स्पीड 10% बढ़ जाती है। काइजर गर्व से खड़ा रहता है और फिर से चमकने लगता है। सब अपने सिस्टम स्क्रीन्स देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें गॉड टीयर ड्रॉप्स मिले हैं। आर्चर और मेज उसकी तारीफ करते हैं
लेकिन वो बस मुस्कुरा देता है। शील्ड बेस्ट थोड़ी शर्म के साथ कहता है कि रैंकिंग लिस्ट में नाम देखो, क्योंकि लीडर होने की वजह से उसका नाम दिख रहा है। वो माफी मांगता है कि डंजन में जाने से पहले नाम चेंज नहीं किया। काइजर समझ जाता है कि रैंकिंग में नाम आना, खासकर फर्स्ट प्लेस, बहुत बड़ी बात है और इससे टॉप 10 गिल्ड में एंट्री भी मिल सकती है। भले ही ये बिगिनर डंजन था, लेकिन उन्होंने टॉप प्लेयर एनिहिलेशन से भी स्पॉटलाइट छीन ली। वापस पार्टी में टैंक फिर माफी मांगता है और पैसे देकर गलती सुधारने की बात करता है, लेकिन काइजर हंसकर उसे माफ कर देता है क्योंकि ये सब नॉर्मल है। सिस्टम खुद लीडर का नाम रजिस्टर करता है और उसने भी फर्स्ट आने की उम्मीद नहीं की थी। अंदर ही अंदर वो खुश है क्योंकि ज्यादा स्पॉटलाइट होना मुश्किल भी होता है। उसके लिए सबसे जरूरी रिवॉर्ड्स है, खासकर वॉरियर सेट जो यहाँ का बेस्ट आइटम माना जाता है। उसे हर ग्रेड के पीसेस मिल गए, इसलिए वो खुश है और रैंकिंग नेम से उसे फर्क नहीं पड़ता। काइजर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान देखकर टैंक पूछता है कि सब ठीक है या नहीं। वो कैजुअली कहता है चिल रहो। पार्टी वाले उसकी तारीफ करते रहते हैं। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि डंजन बंद होने वाला है। शील्ड बेस्ट आर्चर से कहता है कि उसे पहले लगता था काइजर के बारे में रूमर्स बढ़ा चढ़ाकर बोले जाते हैं, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि वो कितना महान है। काइजर नोटिस करता है कि सब अभी भी खड़े हैं तो पूछता है क्या यही रहना है। ये सुनकर सब तुरंत पोर्टल की तरफ भागते हैं। विलेज लौटकर वो बैक एली में अल्केमिस्ट के पास जाते हैं। शॉप के अंदर जाते ही सब उसके अलग लुक को देखकर हैरान रह जाते हैं। काइजर काउंटर के पीछे खड़े हुड वाले आदमी को देखकर समझ जाता है कि यही कालादी अल्केमिस्ट है। उसका मूड खराब देखकर सब सोच में पड़ जाते हैं कि क्वेस्ट करना सही था या नहीं। अल्केमिस्ट उन्हें चिढ़ाते हुए पूछता है क्या हार मान ली, और याद दिलाता है कि उसे अभी भी रिसर्च के लिए खून चाहिए। तभी काइजर ब्लड की वायल जोर से काउंटर पर रखता है और वो आदमी चौंक जाता है क्योंकि अभी 40 मिनट भी नहीं हुए। ग्रुप का कॉन्फिडेंस देखकर वो खुश हो जाता है। सिस्टम काइजर को गोल्ड और सिल्वर रिंग रिवॉर्ड देता है और क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब वो मेन कॉन्टिनेंट जा सकते हैं। सब ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे लॉटरी जीत ली हो। तभी सिस्टम बताता है कि काइजर को कालादा से स्पेशल गिफ्ट भी मिला है। वो उसे बाद के लिए रख देता है और लो ग्रेड स्किल टिकट खोलता है। रूम में लाउट फैलती है और कार्ड्स निकलकर हवा में तैरने लगते हैं। आई ऑफ ट्रूथ से वो देखता है कि ज्यादातर कार्ड्स नॉर्मल है। फिर उसे चार्जिंग स्लैश दिखता है जो उसने डेमरॉक में यूज किया था। उसे याद आता है कि ये टिकट कॉमन से लेकर लेजेंडरी तक कुछ भी दे सकता है। तभी अचानक सिस्टम शटडाउन का मैसेज आता है और वो घबरा जाता है क्योंकि उसे टाइम लिमिट याद नहीं रही थी जो प्लेयर्स को एडिक्शन से बचाने के लिए होती है। उसे यकीन नहीं होता कि 10 घंटे बीत चुके हैं। वो जल्दी जल्दी कार्ड्स चुनने लगता है, लेकिन जैसे ही सिलेक्ट करता है सिस्टम बीम बंद कर देता है। रियल लाइफ में वो कुछ देर समझ नहीं पाता, फिर गुस्से में चिल्लाने लगता है। अगले दिन नींद लेने के बाद वो फिर से गेम में जाता है। लॉग इन होते ही सिस्टम खोलता है और गोल्डन लाइट याद करता है, लेकिन जब देखता है कि कार्ड लेजेंडरी नहीं है तो थोड़ा निराश होता है। तभी उसे पता चलता है कि उसे बैक स्टैब स्किल मिली है जो बहुत ओवरपावर्ड है। ये स्किल असैसिन्स को डेंजरस बनाती है क्योंकि वो इंस्टेंटली डिस्टेंस क्लोज कर सकते हैं। काइजर खुश हो जाता है क्योंकि असैसिन न होते हुए भी उसे ये स्किल मिल गई। अगर उसे ऐसे और स्किल्स मिल गए तो वो अनस्टॉपेबल बन जाएगा। तभी एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के सामने खुद को प्रो प्लेयर बताता हुआ गुजरता है, लेकिन काइजर का क्रेजी एक्सप्रेशन देखकर दोनों डर जाते हैं और पलटकर चले जाते हैं। काइजर नॉर्मल होकर अपने नए इक्विपमेंट पहनता है और मेन कॉन्टिनेंट जाने का फैसला करता है। पोर्टल के सामने उसे याद आता है कि उसने अपनी पार्टी को गुड बाय भी नहीं कहा, लेकिन वो सोचता है कि शायद यही डेस्टिनी है और अंदर चला जाता है। अब मेन लैंड में पहुंचकर बाकी प्लेयर्स भी खुश हैं क्योंकि यहाँ दुनिया भर के लोग मिल सकते हैं। पहला शहर रेवन है। जैसे ही काइजर सिटी में जाता है, नाइट्स एक क्रिमिनल को पकड़कर ले जाते दिखते हैं। सिस्टम बताता है कि नए जॉब्स और एरियाज खुल गए हैं, लेकिन बिगिनर प्रोटेक्शन खत्म हो गई है। वेलकम मैसेजेस देखकर काइजर समझता है कि ये गेम इतना टॉप टियर क्यों है। तभी एक फ्रेंडली मोटा एनपीसी उसे फ्री बियर ऑफर करता है और बाकी लोग भी फ्री चीजें देने लगते हैं, जिससे वो थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है। वो खुद को संभालते हुए कहता है कि ये सब बाद में कर सकता है। अपने हाथ फैलाकर सोचता है कि अब कहाँ हंटिंग करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद वो शहर के बाहर मॉन्स्टर्स को आसानी से मारता हुआ दिखता है। वॉरियर सेट उसे गॉब्लिन्स के खिलाफ एक्स्ट्रा डैमेज और जबरदस्त पावर बफ्स देता है। रशिंग स्लैश स्किल का इस्तेमाल करते हुए वो मॉन्स्टर्स के बीच से बिजली की तरह निकलता है और उन्हें पल भर में खत्म कर देता है। हर मॉन्स्टर को मारने के साथ उसकी ग्रेट सोर्ड और भी पावरफुल होती जाती है। पहले से ही ये वेपन ओवरपावर्ड था, लेकिन अब लगातार स्ट्रांग होना उसे और एक्साइटेड कर देता है। अपनी एबिलिटी स्क्रीन देखकर उसे पता चलता है कि अगला लेवल भी पास है। तभी उसका आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट होता है
और उसे झाड़ियों में छिपा एक आदमी दिखता है। वो थग उसके वॉरियर सेट को देखकर लालच में आ जाता है और खुद को लकी समझता है। इंतजार न कर पाकर वो नाइफ लेकर हमला करता है, लेकिन काइजर आसानी से उसे ब्लॉक कर देता है। डिस्गाइज हटते ही वो आदमी डर जाता है और अपने साथियों को अटैक करने के लिए चिल्लाता है। एक आर्चर एरो चलाता है, लेकिन वो कागज की तरह डिफ्लेक्ट हो जाता है। दूसरा एक्स लेकर आता है, लेकिन उसका अटैक भी आसानी से रोक दिया जाता है। काइजर पल भर में उसे काट देता है और बाकी दो समझ जाते हैं कि उन्होंने गलत आदमी से पंगा लिया है। असैसिन भागने की कोशिश करता है, लेकिन काइजर उसके सामने आकर उसे रोक लेता है और मजाक उड़ाता है। उसे याद आता है कि ऐसे प्लेयर किलर्स पहले गेम में भी होते थे, जिन्हें नूब हंटर्स कहा जाता था। ये लोग दूसरों को मारकर मजा लेते हैं। वापस सीन में वो असैसिन डर के मारे कांप रहा होता है और सोचता है कि एक साधारण सोर्ड्समैन ने बैकस्टैब कैसे यूज कर लिया, लेकिन सोचने का मौका मिले उससे पहले ही काइजर उसे खत्म कर देता है और उसके साथियों को भी मार देता है। गेम का एआई इसे सेल्फ डिफेंस मानता है, इसलिए उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलता। इसके बाद काइजर अपने पुराने दोस्तों को याद करता है और अनवांटेड अटेंशन से बचने के लिए अपने आइटम्स स्टोर कर देता है और बाकी क्वेस्ट्स करने निकल जाता है। थोड़े ही समय में वो कई क्वेस्ट्स कंप्लीट करके लेवल 17 तक पहुंच जाता है और वेस्ट गेट अनलॉक कर लेता है। वो तुरंत गेट पार करके रेवन के वेस्ट फॉरेस्ट में चला जाता है। एनपीसीज उसे वार्न करते हैं कि ये जगह बहुत डेंजरस है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता है। घने जंगल, बड़े इंसेक्ट्स और छिपकर हमला करने वाले गॉब्लिन्स इस जगह को खतरनाक बनाते हैं। प्लेयर्स कहते हैं कि यहाँ कम से कम 3 लोगों की पार्टी के साथ आना चाहिए, इसलिए गेट के पास लोग टीम बनाने में लगे हैं। कोई अटैकर्स ढूंढ रहा है तो कोई हीलर क्लास को लोग बोरिंग मानते हैं, इसलिए कम लोग उसे चुनते हैं। काइजर अकेले जाता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो बस मुस्कुरा देता है। जंगल के अंदर वो आसानी से गॉब्लिन्स को सरप्राइज अटैक में मारता जाता है। एक गॉब्लिन उस पर कूदता है, लेकिन मिस करके खुद मारा जाता है। एक आर्चर गॉब्लिन अटैक करता है तो काइजर अपनी सोर्ड फेंककर उसे 2 हिस्सों में काट देता है। सोर्ड दूर जाने पर गॉब्लिन्स को लगता है कि अब मौका है, लेकिन काइजर तुरंत एक्स निकालकर बैकस्टैब स्किल के साथ उन्हें खत्म करता है और उसकी एक्स मास्टरी भी बढ़ जाती है। क्वेस्ट पूरा होने के बाद उसे पीछे से खतरे का एहसास होता है और एक बड़ा सेंटिपीड हमला करता है। वो हवा में कूदकर जोरदार अटैक करता है, जिससे मॉन्स्टर दूर जा गिरता है, लेकिन वो वापस अटैक करता है। काइजर उसे ब्लॉक करता है और एक्स से उसके हिस्से काट देता है, फिर सोर्ड से फाइनल हिट्स देकर उसे मार देता है। इससे उसका लेवल 2 और बढ़ जाता है। वो खुद से कहता है कि लेवलिंग आसान नहीं है, लेकिन अभी सब अच्छा चल रहा है। अब उसका ध्यान एक क्वेस्ट पर जाता है, जिसमें एक लड़की का खोया पेंडेंट ढूंढना है। उसे लोकेशन पता होती है, इसलिए वो वहां जाता है। वहां कई लोग लाइन में खड़े होते हैं। वो ट्री को पहचान लेता है जहां पेंडेंट स्पॉन होता है। पीछे लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं और कुछ लोग प्लेयर किलर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक काइजर का नाम लेता है, जिससे वो अलर्ट हो जाता है। वो समझ जाता है कि सोर्ड्समैन होकर असैसिन स्किल यूज करना और इतने ट्रेड्स होना उसे अटेंशन में ला सकता है। गिल्ड्स उसे रिक्रूट करना चाहेंगी या कुछ लोग उसे खत्म करना चाहेंगे। वो पेंडेंट लेकर वेस्ट गेट पर लौटता है और कमीला को देता है। वो खुश होकर उसे थैंक्स कहती है। काइजर को गोल्ड, एक्सपी और रिवॉर्ड मिलता है। वो लेवल 20 तक पहुंच जाता है। कमीला कहती है कि पेंडेंट उसके लिए बहुत कीमती था, लेकिन फिर भी वो उसे दे देती है। काइजर उसे समझाता है कि आगे से ध्यान रखे। जैसे ही वो मुस्कुराती है, काइजर का मैक्स अफिनिटी ट्रेट एक्टिवेट हो जाता है और उसकी अफिनिटी तेजी से बढ़ जाती है। काइजर हैरान होता है और सोचता है शायद इसलिए क्योंकि वो छोटी लड़की है। बिना समय गंवाए वो अगले क्वेस्ट के बारे में सोचता है, जिसमें उसे वेस्ट गेट के बाहर वाले डंजन को क्लियर करना है, और क्योंकि रिवॉर्ड में ड्रॉ टिकट है, वो इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता। उसे अचानक याद आता है कि वेस्ट गेट के बाहर 2 डंजन्स हैं। एक में गॉब्लिन चीफ्स रहते हैं और दूसरा एंट नेस्ट है। अपने वॉरियर स्टैट्स को देखते हुए वो गॉब्लिन्स वाले डंजन को चुनता है, लेकिन दोनों डंजन शुरू करने के लिए पार्टी जरूरी है। हमारा लड़का जानता है कि अभी अपनी असली ताकत दिखाना सही नहीं होगा, इसलिए वो सिंपल तरीके से अप्रोच करता है। वहाँ हर एडवेंचरर लेवल 20 मेज ढूंढने में लगा है। आइटम कलेक्टर्स और वेपन रिपेयरर्स की आवाजें मिलकर पूरा माहौल बाजार जैसा बना देती है। काइजर देखता है कि प्रोडक्शन टाइप प्लेयर्स भी यहाँ है और थीव्स जैसे प्लेयर्स को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है। मेजेस के पीछे लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे चींटियां। उसे याद आता है कि इस डंजन में मेज सबसे इंपॉर्टेंट है और स्वॉर्ड्समैन लगभग यूजलेस माने जाते हैं। तभी पीछे से कोई उसे पार्टी ज्वाइन करने को बुलाता है। वो मुड़कर देखता है और कंफर्म करता है कि उन्हें पता है
वो सिर्फ स्वॉर्ड्समैन है। वो लोग कहते हैं कि बस क्वेस्ट के लिए एक मेंबर चाहिए। काइजर को शक होता है, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेता है। उनकी स्टैट्स देखकर उसे समझ आ जाता है कि ये लोग उसे पहचान चुके हैं। कुछ देर पहले ही उन्होंने उसके फ्लैशी रेड आर्मर को देखकर उसे टारगेट किया था। पार्टी गॉब्लिन चीफ के हाई डिफिकल्टी डंजन में घुसती है और मशालों की रोशनी में आगे बढ़ती है। शुरुआत में वो एक रेड गॉब्लिन स्काउट को आसानी से मार देते हैं और सिस्टम बताता है कि चीफ को उनकी प्रेजेंस का पता चल गया है। लीडर और टैंक अपनी ताकत दिखाते हैं और काइजर उनके टीम वर्क से इम्प्रेस होता है। जल्द ही गॉब्लिन चीफ रीइंफोर्समेंट्स भेजता है और अंधेरे में दर्जनों लाल आंखें चमकने लगती है। अचानक लीडर काइजर से कहता है कि वो अकेले इस वेव को संभाले और जरूरत पड़ने पर वो मदद करेंगे। मेज भी कहती है कि वो उसे कवर करेगी। काइजर को साफ रेड फ्लैग्स दिखते हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटता और चार्जिंग स्लैश के साथ गॉब्लिन्स के बीच घुस जाता है। वो उन्हें ऐसे काटता है जैसे प्रैक्टिस डमीज हो। लीडर को यकीन हो जाता है कि यही वो आदमी है जिसे वो ढूंढ रहे थे। टैंक उसकी स्किल देखकर कहता है कि वो ऑर्डिनरी नहीं है। उसके डॉजिंग इंस्टिंक्ट्स और वाइटल पॉइंट टारगेटिंग बहुत शार्प है। फिर भी वो कहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि एक असैसिन को हराना आसान नहीं होता। मेज उन्हें चुप रहने को कहती है क्योंकि उनका असली प्लान उसे मारकर उसका लूट लेना है। लीडर टैंक को इशारा देता है और तीनों धीरे धीरे पीछे से घेरने लगते हैं, लेकिन काइजर सब समझ रहा होता है और गॉब्लिन्स को काटते हुए भी पूरी तरह अलर्ट रहता है। वो उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो अकेले डंजन क्लियर कर सकता है। काइजर मुस्कुरा कर कहता है कि वो भी ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर वो समझ चुका है कि उसे बेट बनाकर मारने का प्लान है। लीडर आगे बढ़ने को कहता है क्योंकि वो सही मौके का इंतजार कर रहा है। वेव के बाद वेव क्लियर होती है, लेकिन मेज बार बार काइजर को हिट करने में फेल हो रही होती है। लीडर उसे डांटता है और वो बहाना बनाती है। तीनों थक जाते हैं और काइजर की लक को ब्लेम करते हैं, जबकि काइजर उनकी खराब एम पर हैरान है। आखिरकार वो बॉस रूम पहुंचते हैं। बड़ा गेट खुलता है और अंदर से भारी ऑरा आता है। 2 एलीट गॉब्लिन सोल्जर्स सामने आते हैं। लीडर काइजर को उन्हें संभालने को कहता है और खुद पीछे हटता है, लेकिन अचानक काइजर गायब हो जाता है और सोल्जर्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। टैंक समझ जाता है कि काइजर ने उनका प्लान पकड़ लिया। मेज उसे पैनिक ना करने को कहती है और एनिमीज पर ध्यान देने को बोलती है। वो लोग गॉब्लिन्स को रोकने की कोशिश करते हैं और मेज से जल्दी अटैक करने को कहते हैं। वो फायरबॉल कास्ट करने लगती है। तभी एक बड़ा पत्थर उसकी तरफ आता है, जिसे वो मुश्किल से डॉज करती है। वो डर जाती है क्योंकि गॉब्लिन चीफ सामने आ जाता है। टैंक उसे होश में आने को कहता है, लेकिन वो सहमी रहती है। तभी काइजर फिर सामने आता है और कैजुअली पूछता है कि क्या वो असैसिन बॉय के दोस्त हैं। वो घबराकर सच बोल देती है और उससे कहती है पहले डंजन क्लियर कर लेते हैं, फिर बात करेंगे, क्योंकि बिना फुल पार्टी ये मुश्किल है। काइजर मानता है कि लॉजिकली वो सही है, लेकिन अगले ही पल उसका ब्लेड उसके सीने में घुस जाता है। वो साफ कर देता है कि उसे लॉजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं। बाकी 2 एलीट सोल्जर्स से लड़ रहे होते हैं और काइजर को इवल डूअर किल करने का रिवॉर्ड मिलता है। वो खुश होता है क्योंकि उसका प्लान सही काम कर गया। जैसे ही सोल्जर्स आए, उसने बैकस्टैब यूज करके खुद को गायब कर लिया और मौका देखकर अटैक किया। लीडर हैरान होकर पूछता है क्या वो पागल हो गया है और सबको मारकर खुद भी मरना चाहता है। काइजर शांत होकर कहता है उसका रूल सिंपल है, वो बैकस्टैबिंग लोगों के साथ काम नहीं करता। वो डैगर निकालता है जो असैसिन बॉय का था और लीडर पहचान जाता है। काइजर मुस्कुराता है और पूछता है अब समझ आया। लीडर हैरान होता है कि सोर्ड्समैन डैगर क्यों यूज कर रहा है। फिर पूछता है कि वो डंजन अकेले कैसे क्लियर करेगा, क्योंकि गॉब्लिन चीफ पर फिजिकल डैमेज काम नहीं करेगा। काइजर कहता है कि उसका प्लान सिंपल है, ब्लीड जैसे स्टेटस इफेक्ट्स फिजिकल डैमेज में नहीं गिने जाते और यही उसकी जीत की की है। लीडर चिल्लाता है कि ब्लीड से बॉस नहीं मरेगा। काइजर मुस्कुराकर कहता है कि यह नॉर्मल ब्लीड नहीं है। अगले ही पल वो गायब होकर आगे आता है और लीडर का हेल्थ तेजी से गिर जाता है। उनके स्टैट्स का फर्क बहुत ज्यादा है, जिससे ब्लीड और स्ट्रांग हो जाता है। एलीट सोल्जर और लीडर दोनों खून उगलने लगते हैं। लीडर गुस्से में गेम को ब्लेम करता है, लेकिन समझ जाता है कि कुछ हिडन फैक्टर है। काइजर शांति से खड़ा होकर अपने स्किल के इफेक्ट को देखता है, क्योंकि ये स्किल दिखने में नॉर्मल है, लेकिन इसमें एक रेयर कंडीशन है जो इसे बार बार स्टैक होने देती है, जिससे ये खतरनाक बन जाती है। स्टेटस इफेक्ट्स को स्टैक करना ज्यादातर गेम्स में कॉमन नहीं होता, लेकिन काइजर के पास स्किल्स और वेपन्स का ऐसा परफेक्ट कॉम्बो है जो ब्लीड के डैमेज को कई गुना बढ़ा देता है। पार्टी लीडर इसे समझ ही नहीं पाता और इसे हैक्स बोल देता है। मरते वक्त भी वो काइजर को चीटिंग बास्टर्ड कहता है, जो काफी आयरॉनिक है क्योंकि वो खुद एक प्लेयर किलर था जिसका नाम बैस्टर्ड सॉर्ड था। अपने लीडर को गिरते देख टैंक घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है। उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि अब उसे समझ आ गया है कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है और अब वो बुरी तरह फंस चुका है। उनका प्लान फ्लॉलेस होना था, लेकिन उल्टा उनके ही साथी डंजन में लाश बनकर पड़े हैं। उसे देर से समझ आता है
कि असली शिकारी वो लोग नहीं बल्कि काइजर था, जो शुरू से उन्हें पपेट्स की तरह कंट्रोल कर रहा था। जब तक टैंक को भागने का ख्याल आता है तब तक सब खत्म हो चुका होता है। हेवी आर्मर पहने फाइटर्स काइजर के डैगर के सिर्फ एक क्लीन स्लैश में ऐसे गिरते हैं जैसे आलू की बोरी। वो खून बहने के बावजूद घुटनों पर गिरता है लेकिन कुछ ही सेकंड में मर जाता है। इसके साथ ही हमारा हीरो उन चालाक प्लेयर्स और एलीट गॉब्लिन सोल्जर्स दोनों को खत्म कर देता है। गॉब्लिन चीफ, जो अब तक साइड में खामोशी से देख रहा था, अचानक याद करता है कि वो भी इस फाइट का हिस्सा है। अपने लॉयल गार्ड्स को गिरता देख वो गुस्से में जोर से गर जाता है। काइजर एक गहरी सांस लेता है और याद करता है कि अभी इस गुस्सैल मोटे को भी संभालना बाकी है। चूंकि वो यहाँ तक आ ही चुका है तो थोड़ा मजा लेने का सोचता है। बॉस ऊपर से कूदकर उसे 100 साइबर ट्रक्स के वजन से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन अभी उसने फिजिकल रेजिस्टेंस एक्टिवेट नहीं किया होता। इसलिए काइजर का एक जोरदार नी अटैक उसे पीछे उड़ा देता है। शर्मिंदा होकर वो सेल्फिश डिफेंस एक्टिवेट करता है, जिससे फिजिकल डैमेज लगभग बेअसर हो जाता है। बिना रुके काइजर थीफ स्किल का इस्तेमाल करके कई एंगल से हमला करता है और गॉब्लिन चीफ से पानी के गुब्बारे की तरह खून फूटने लगता है। बॉस गुस्से में घूमकर देखता है क्योंकि उसकी आधी हेल्थ एक ही अटैक में चली गई। उसकी नजर काइजर से मिलती है, जो बुचर की तरह उसे देख रहा होता है, जैसे अगला शिकार तय कर रहा हो। चीफ का सारा गुस्सा तुरंत गायब हो जाता है और वो डरकर भागने लगता है। इतिहास में पहली बार बॉस खुद फाइट से भागता है। काइजर बैकस्टैब से दूरी खत्म करता है। गॉब्लिन पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है कि बच गया, लेकिन जैसे ही वो आगे देखता है काइजर उसकी गर्दन के पास खड़ा होता है, रेडी टू फिनिश हिम। गॉब्लिन चीखता हुआ मर जाता है और सिस्टम काइजर को विक्ट्री और लेवल अप की जानकारी देता है। उसे चीफ की गंदी बेल्ट भी मिलती है, जिससे वो खुश होता है। उसे लगता है कि वो यहाँ भी रैंकिंग ले सकता था, लेकिन टाइम लिमिट नहीं थी, इसलिए वो बात छोड़ देता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो रिवॉर्ड्स पर ध्यान देता है। शील्ड उठाकर उसे समझ आता है कि उन थग्स ने गियर पर बहुत पैसा खर्च किया था। लीडर की स्वॉर्ड भी टॉप टियर थी, अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तभी नेकलेस उठाते वक्त उसका आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट होता है और दूर कुछ नोटिस करता है। पहले उसे लगता है कोई स्टेल्थ में है, लेकिन लाइट ज्यादा तेज होती है। पास जाने पर सिस्टम बताता है कि उसने हिडन डंजन खोज लिया है, जिससे वो चौंक जाता है। लॉर के हिसाब से डंजन्स अपग्रेड्स में होते हैं और हिडन डंजन्स सबसे रेयर और लेजेंडरी होते हैं। एक्सप्लोरर्स भी इन्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनके एंट्रेंसेस अजीब जगहों पर होते हैं और कंडीशंस भी वियर्ड होती है। काइजर को शौक लगता है क्योंकि इसे सोलो डिस्कवर करना होता है, जबकि नॉर्मली पार्टी चाहिए होती है। फिर वो सोचता है कि तभी तो यह वैल्यूएबल है। रिवॉर्ड्स हीरोइक ग्रेड देखकर वो एक्साइटेड हो जाता है और ठान लेता है कि इसे क्लियर करेगा। एक वेटरन फ्रीड ने कहा था कि हिडन डंजन में जाना प्रेडेटर के मुंह में सिर डालने जैसा है, एक गलती और मौत पक्की। काइजर अंदर जाता है तो उसे डीबफ मिलता है, जिससे उसकी विजन लिमिटेड हो जाती है, लेकिन उसका हीरो ट्रेट एक्टिवेट होकर कर्स हटाता है और उसकी विजन नॉर्मल हो जाती है। अंदर एक हुड वाला गॉब्लिन उसे ब्रेव कहता है। सामने अनडेड गॉब्लिन्स और स्पाइडर्स देखकर काइजर को घिन आती है। शामन उसकी रिएक्शन देखकर हंसने लगता है, लेकिन काइजर शॉक्ड होता है कि वो नेम्ड बॉस है। वह ड्रैगन रिवॉर्ड याद करके एक्साइटेड हो जाता है। गॉब्लिन मोनोलॉग शुरू करता है और समझ जाता है कि काइजर एक्सप्लोरर नहीं है और उसके अंदर मल्टीपल ऑरास है। शामान सीरियस होकर कहता है कि वह जिंदा नहीं जाएगा और अनडेड आर्मी छोड़ देता है। काइजर बैकस्टैब एक्टिवेट करके उसे वार्न करता है कि रेंज्ड फाइटर को मीली से सावधान रहना चाहिए। वह पीछे टेलीपोर्ट करता है, लेकिन शामान अनडेड सोल्जर फेंटर एक्सप्लोड करा देता है। फिर काइजर इटाची स्टाइल फिर से पीछे आ जाता है और शामान को कट कर देता है। शामान फिर सोल्जर्स उड़ाकर हमला करता है, लेकिन काइजर सब डॉज कर लेता है। एक समय वह वॉल के पास फंस जाता है और शामान एक्सप्लोजन करता है। उसे लगता है जीत गया, लेकिन काइजर पीछे से पकड़ लेता है और कहता है अब स्किल्स यूज नहीं कर सकता। वह डैगर हटाकर बेयर हैंड से उसे पीटता है। एक पंच में शामान उड़ जाता है। काइजर डोमिनेंस दिखाता है। शामान रिवेंज की बात करता है, लेकिन काइजर लिवर पंच मारकर उसे चुप कर देता है। लगातार पंचेस से शामान टाइम आउट मांगता है और उल्टा लेक्चर देता है कि ऐसा वायलेंस गलत है। काइजर कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसा बॉस है। थोड़ी देर बाद शामान हील होकर दूरी बनाता है और ब्लैक फॉक्स से रैंक बूस्ट करता है। काइजर अलर्ट होता है, लेकिन डरता नहीं और तुरंत अटैक करता है। उसने पहले ही सारे स्टैट स्ट्रेंथ में डाल दिए थे, जिससे वह 100 पार कर चुका था और वॉरियर सेट गॉब्लिन्स पर एक्स्ट्रा डैमेज देता है। एक ही स्विंग में वह शामान को 2 टुकड़ों में काट देता है और हिडन डंजन क्लियर हो जाता है। उसे हीरोइक रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे रोब और सोल ऑर्ब। फिर उसे ट्रेस ऑफ फॉरगॉटन क्लैन मिलता है, जिसका कोई ग्रेड नहीं होता। आखिर में उसे गार्डियन कार्ड मिलता है, जो गॉब्लिन शामान को समन करता है। काइजर डिसअपॉइंटेड हो जाता है,
क्योंकि उसे कूल गार्डियन चाहिए था। समन करने पर शामान का छोटा प्लश वर्जन आता है जिसे देखकर काइजर फेस पॉम करता है। उसकी लॉयल्टी लो होती है और ट्रेड्स भी खराब होते हैं। सिस्टम वॉर्न करता है कि मौका मिला तो ये बिट्रे करेगा। काइजर उसे कंट्रोल में रखने का फैसला करता है। वह पास जाता है और छोटा शामान एटीट्यूड दिखाते हुए पूछता है कि फिल्थी ह्यूमन क्या करेगा। काइजर उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन फिर उसे प्रॉपर मास्टर का मतलब सिखाने के लिए उसे जोरदार ट्रेनिंग देता है। धीरे धीरे उसकी लॉयल्टी बढ़ती है। गेम सेशन खत्म होने के बाद वह रियल लाइफ में बाहर आता है और भूखा होकर नीचे जाता है। वहां उसकी बहन चिप्स खाती मिलती है। वह पूछता है क्या देख रही है और शॉक होता है कि वह भी गॉस खेलती है और लेवल 71 है। उसे पता चलता है कि फ्रेंड ने उसे कैरी किया। बहन उसे रोस्ट करती है कि वह 10 घंटे गेम खेलता है। फिर न्यूज में हीरो गिल्ड आता है जिसे उसकी बहन पसंद करती है। वह गिल्ड मास्टर वर्जा की तारीफ करती है जबकि काइजर को समझ नहीं आता। फिर वह यूट्यूब अर्निंग के बारे में सुनकर शॉक होता है। वापस रूम में जाकर वह गेम प्ले रिकॉर्ड करने लगता है। जियाद अब अच्छे से बिहेव करता है लेकिन फिर भी बिट्रे सोचता है। काइजर उसे कंट्रोल में रखता है। वह उसे गॉब्लिन्स रिवाइव करने को कहता है और अनडेड आर्मी बनाता है। फिर एलीट मॉब्स फार्म करने का प्लान बनाता है। जियाद उसे लोकेशन बताता है और दोनों वहां पहुंचते हैं। काइजर एलीट कैंप को सेकंड्स में खत्म कर देता है। जियाद उसे डीमन जैसा मानता है। तभी हिडन फील्ड बॉस कुरुक आता है और काइजर बिना डरे उसे लूट बैक समझकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जैसे ही उनकी तलवारें आपस में टकराने वाली होती है, काइजर को पता चलता है कि उसकी ग्रेट सोर्ड टूट सकती है। इस जानकारी का फायदा उठाते हुए काइजर अपनी तलवारबाजी की महारत दिखाते हुए सीधे टकराव से बच निकलता है। कुरुक हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि उसे लगा था कि वह एक ही वार में खेल खत्म कर देगा। जिहाद शामान भी हैरान था। वॉरेक्स के टकराने से ठीक पहले काइजर ने अपनी तलवार का एंगल बदलकर अपने कीमती हथियार को बचा लिया और उस विशाल गॉब्लिन को चिढ़ाते हुए घूरने लगा। कुरुक गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी उठाकर दूसरे राउंड के लिए तैयार हुआ। काइजर ने बिना हिले डुले गॉब्लिन के हर वार की गति मोमेंटम को अपनी स्किल से खत्म करना शुरू किया। जिहाद ने अपने 100 साल के जीवन में ऐसा कुछ नहीं देखा था। काइजर बिना किसी चोट के पैरी का इस्तेमाल कर रहा था। पैरी करना बहुत जोखिम भरा होता है क्योंकि अगर टाइमिंग थोड़ी भी चूकी तो खिलाड़ी का खत्म होना तय है। काइजर ने खुशकिस्मती से एक लो टियर गचा ड्रॉ से यह हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्किल हासिल की थी। जब कुरुक ने अपनी रूथलेस स्ट्राइक दोबारा की तो काइजर ने उसे जमीन चटा दी और पलक झपकाते ही उसके पीछे टेलीपोर्ट हो गया। काइजर ने एक ही जोरदार वार में उस विशाल दैत्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। कुरुक के मारे जाते ही काइजर का ट्रायल ऑफ द ग्रेट वॉरियर पूरा हुआ। उसे इनाम में 200 गोल्ड, ढेर सारा एक्सपीरियंस और 2 इंटरमीडिएट स्किल ड्रॉ टिकट्स मिले। काइजर के लिए बाकी चीजें बेकार थीं। उसकी नजरें सिर्फ उन टिकट्स पर थी। कार्ड्स निकालते समय वो किसी आदिम इंसान की तरह नाचने लगा जिसे देखकर जिहाद को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। काइजर ने टिकट्स इस्तेमाल किए। पहला कार्ड उसे एक रेयर मार्शल आर्ट स्किल असेंडिंग ड्रैगन किक देता है। दूसरा कार्ड और भी खास था। उसे बफर क्लास की एक मुख्य स्किल मिली, स्ट्राइकिंग। ये स्किन 40 सेकंड तक चलती है और 40 सेकंड का ही इसका कूल डाउन है, यानी ये हमेशा एक्टिव रह सकती है और फिजिकल अटैक को +40 बढ़ा देती है। एक सोलो प्लेयर के लिए खुद को बस करना किसी सपने जैसा है। साथ ही उसे कुरुक का पूरा रेड एंड ब्लू लेदर सेट और एसेंस रिंग भी मिली। नया गियर पहनकर काइजर अब और भी खतरनाक और प्रो दिखने लगा। अपनी जीत के बाद काइजर ने महसूस किया कि उसकी प्रोग्रेस के लिए उसे अब कॉन्टिनेंटल ट्रायल पास करना होगा। इसके लिए उसे लेवल 24 तक पहुंचना था और स्पाइडर क्वीन एलिजा को हराना था। वो जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां मकड़ी रानी पैदा होने वाली थी। उसके पास एक गुप्त हथियार था, उसका स्लेयर ट्रेड। इस ट्रेड ने उसे एलिजा का सटीक स्पॉन पॉइंट पैदा होने की जगह बता दिया। जैसे ही 10 मिनट का समय पूरा हुआ, काइजर बैकस्टैब का इस्तेमाल कर सीधा एलिजा के पीछे पहुंच गया। इतनी विशाल मकड़ी को देखकर जिहाद घबरा गया, पर काइजर ने अपनी नई असेंडिंग ड्रैगन किक का टेस्ट उसी पर किया। उस किक का डैमेज किसी अल्टीमेट स्किल जैसा था जिसने एलिजा को गुफा की दीवारों से दे मारा। काइजर ने स्ट्राइकिंग से अपनी ताकत बढ़ाई और एलिजा पर वार करने लगा। जब एलिजा अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और बार बार अपना नाम पुकार रही थी, तब जिहाद को कुछ याद आया। उसने घबराकर काइजर को रोकने के लिए कहा। जिहाद ने अपना हुड हटाकर अपना गंजा सिर दिखाया, जिसे देखते ही एलिजा की आंखों में आंसू आ गए। पता चला कि 150 साल पहले जिहाद और एलिजा, तब वो एक छोटी सी नन्ही मकड़ी थी, अच्छे दोस्त थे। जिहाद ने ही उसका नाम लिजा से एलिजा किया था। जिहाद उसे एक सुरक्षित जगह छोड़कर गया था और वादा किया था कि वो जल्द लौटेगा, पर वो 150 साल तक नहीं आया। बेचारी एलिजा
उसका इंतजार करती रही और इंतजार करते करते वो एक विशाल रानी मकड़ी बन गई। ये सुनकर काइजर को लगा कि जिहाद एक नंबर का धोखेबाज है जिसने अपनी दोस्त को लावारिस छोड़ दिया। पर जिहाद के पास अपनी सफाई में कुछ राज थे जो वो अभी नहीं बता सकता था। अब समस्या ये थी कि काइजर का मिशन एलिजा को मारना था, वरना वो अगले शहर नहीं जा सकता था। एलिजा ने मॉन्स्टर भाषा में जिहाद को अपना प्लान बताया। जिहाद ने हिचकिचाते हुए काइजर को अनुवाद करके बताया। एलिजा चाहती थी कि काइजर उसे चाकू घोंप दे। तो अभी के लिए इस पार्ट का एंड यहीं पर करते हैं, और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करना मत भूलना यार, और आगे एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब।